नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में राजेंद्र बरोदी जी की पुस्तक उत्तराखंड समग्र अध्ययन की जो पुस्तक है उसकी एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने 40 क्वेश्चन की एक सीरीज रखी है, जिसमें 40% आपको ऐसे क्वेश्चन बताए जाएंगे इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार वन्य क्षेत्रों में खनन का कार्य किसका है। मतलब उत्तराखंड जो क्षेत्र है उसमें खनन का कार्य किसका है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तराखंड वन विकास निगम का। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार राजस्व क्षेत्रों में खनन का अधिकार किसका है। देखिए, यहाँ मैंने भी आपको बताया था कि जो राज्य सरकार की खनन नीति के अनुसार वन्य क्षेत्र में जो वन्य क्षेत्र होते हैं, वनों के अधिकार में जो क्षेत्र होते हैं, उन पर जो खनन का कार्य करेगा वो करेगा उत्तराखंड वन विकास निगम। और लेकिन जो राजस्व क्षेत्र होते हैं उन पर जो खनन का कार्य है वो कौन करेगा। जैसे गढ़वाल का क्षेत्र है तो गढ़वाल मंडल विकास निगम, और कुमाऊं का क्षेत्र है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला है, झंगोरा, मंडुआ और चूआ किस ऋतु की फसलें हैं। उत्तराखंड में आप जानते होंगे झंगोरा क्या होता है, मंडुआ क्या होता है, चूआ क्या होता है। तो ये किस ऋतु की फसलें हैं। तो ये हैं खरीफ ऋतु की फसलें। झंगोरा, मंडुआ, चूआ किस ऋतु की फसलें हैं, खरीफ ऋतु की फसलें। अगला है चौथा क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में सिंचित तथा असिंचित क्षेत्रों का प्रति हेक्टेयर पैदावार में अनुपात कितना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3:1। ठीक हो गया, आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रामगंगा नहर कहाँ से निकलती है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है दोस्तों कि रामगंगा नहर कहाँ से निकलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कालागढ़। कालागढ़ कहाँ है, पौड़ी में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी चौरी नामक स्थल कहाँ है। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में जो है काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, तो हमेशा ही या फिर काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं, प्रसिद्ध जगह हैं जिनके बारे में परीक्षा में ऐसे सवाल बनते रहते हैं। तो रानी चौरी कहाँ है, ये है हमारा टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, चौबटिया में पर्वतीय फल शोध केंद्र कब स्थापित किया गया। तो ये किया गया था सन 1932 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल मंडियां कहाँ स्थापित की गई हैं। तो 3 ऐसी मंडियां उत्तराखंड में स्थापित की गई हैं जड़ी बूटी के विपणन हेतु। तो ये की गई हैं रामनगर, ऋषिकेश, टनकपुर। अक्सर एग्जाम में ये सवाल बनते रहता है कि उत्तराखंड में जड़ी बूटी विपणन हेतु हर्बल मंडियां कहाँ स्थापित की गई हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, रामनगर, ऋषिकेश और टनकपुर। अगला क्वेश्चन है, आलमा पहाड़ी कहाँ है। आलमा पहाड़ी है नैनीताल में। जैसा कि नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो उन्हीं 7 पहाड़ियों में से एक पहाड़ी का नाम है आलमा पहाड़ी। आगे देखते हैं, डोरथी सीट नामक स्थल कहाँ है, या फिर कहें डोरथी सीट नामक पर्यटन स्थल कहाँ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तराखंड में काफ़ी सारे पर्यटन स्थल हैं, काफ़ी सारी प्रसिद्ध जगह हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से बनते रहते हैं। तो डोरथी सीट कहाँ है, नैनीताल में। चलिए आगे देखते हैं, देवपाटा पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो मैंने भी आपको बताया था कि नैनीताल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, उन्हीं एक पहाड़ियों में से क्या है, देवपाटा भी। तो इन 7 पहाड़ियों को आपको याद रखना है। कभी भी एग्जाम में इन 7 पहाड़ियों के नाम आपसे पूछ सकता है, या फिर एक पहाड़ी का नाम लेगा और पूछेगा ये किस जिले में स्थित है। तो आपको हर तरीके से अपनी तैयारी रखनी है तैयार। तो देवपाटा पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये स्थित है नैनीताल में। ट्रेल ने हल्द्वानी में मंडी की स्थापना कब की। जो ट्रेल था, जो गवर्नर था, ब्रिटिश गवर्नर उत्तराखंड में, कुमाऊं में, तो उसने हल्द्वानी में मंडी की स्थापना कब की थी, 1834 ईस्वी में। अगला देख लेते हैं, जागेश्वर का टीला कहाँ है। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है दोस्तों, जागेश्वर का टीला कहाँ है। अगर किसी ने यह नहीं पढ़ा होगा तो आराम से उत्तर ये लिख के आएगा, अल्मोड़ा जागेश्वर में। लेकिन जागेश्वर का जो टीला स्थित है वो है काशीपुर में। काशीपुर में 4-5 टीले हैं जिनके बारे में अभी आपको बता देता हूँ, जो टीले काशीपुर में पड़ते हैं। तो उसी के साथ देखिए कुछ टीले और पड़ते हैं काशीपुर में, जैसे भीमगढ़ा टीला, खोखरे का टीला कहाँ है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ है, खोखरे का टीला कहाँ है। ये वाला क्वेश्चन कई बार बन चुका है एग्जाम में। तो खोखरे का टीला हमारा कहाँ हो जाएगा, काशीपुर में। जागेश्वर टीला, भीमगढ़ा टीला और खोखरे का टीला, ये तीनों टीले कहाँ हैं, काशीपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
सहस्त्रधारा में कौन सी नदी बहती है? सहस्त्रधारा कहाँ है? देहरादून में। इसमें कौन सी नदी बहेगी? इसमें बहती है बाल्दी नदी। अगला देखते हैं, डियर पार्क कहाँ है? डियर पार्क स्थित है अल्मोड़ा में। पार्क वन्यजीव संस्थान कई सारे उत्तराखंड में हैं, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं। आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। किस मुगल, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल ग्रंथ में रुद्रचंद्र का नाम मिलता है? तो ये है आईने अकबरी में। आईने अकबरी की मुगल जो शासन था उससे संबंधित ग्रंथ है आईने अकबरी, उसमें है रुद्रचंद्र का उल्लेख। और अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, हम देख लेते हैं कौन सा है। काशीपुर की स्थापना किसने की थी? तो काशीपुर की स्थापना की थी काशीनाथ अधिकारी ने। काशीनाथ अधिकारी चंद्र वंश से संबंधित है। आगे मैं इन सब चीज़ों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अभी आपको एक वन लाइनर क्वेश्चन जिस तरह से मैंने रखे हुए हैं, आपको इसी तरह से याद करने हैं। तो काशीपुर की स्थापना किसने की थी? काशीनाथ अधिकारी ने। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन हमारा, जसपुर के नामकरण का श्रेय किसे जाता है? तो जसपुर के नामकरण का श्रेय जाता है जसोधन जोशी नामक एक व्यक्ति को। 20वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए दोस्तों, अक्सर ऐसे जैसे हमारे जो उत्तराखंड के जितने भी संस्थान हैं अधिकतर देहरादून में ही हैं, लेकिन कुछ संस्थान अन्य जिलों में, अन्य शहरों में भी स्थित हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। हर संस्थान देहरादून में ही नहीं होगा। तो केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है हमारा, वो स्थित है रुड़की में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो ये भी स्थित है कहाँ? रुड़की में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। कपिला आश्रम किसे कहा जाता है? कपिला आश्रम कहा जाता है हरिद्वार को। हरिद्वार के काफ़ी सारे नाम रखे गए हैं, उन्हीं एक नामों में से है कपिला आश्रम, हरिद्वार का नाम। और अगला है 23वां क्वेश्चन है, कालो का डांडा किसे कहा जाता है? कालो का डांडा। तो कालो का डांडा एक बार पिछली बार, अभी पिछले साल ही ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि कालो का डांडा किसे कहा जाता है? लैंसडाउन को। मैंने आपको पहले ही बताया है कि उत्तराखंड में कभी कभी काफ़ी सारे अटपटे क्वेश्चन ऐसे बनते रहते हैं जिनका नाम आपने सुना भी नहीं होता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया है अब एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि उत्तराखंड एग्जाम का जो पैटर्न है काफ़ी चेंज हो गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो कालो का डांडा कहाँ है? लैंसडाउन में। अगला क्वेश्चन है, वॉर मेमोरियल बॉयज स्कूल कहाँ स्थित है? वॉर मेमोरियल बॉयज स्कूल कहाँ स्थित है? ये भी स्थित हो जाएगा लैंसडाउन में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा, शहीद दरबान सिंह नेगी और शहीद गबर सिंह नेगी के स्मारक कहाँ हैं? तो इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। दरबान सिंह नेगी और गबर सिंह नेगी के विक्टोरिया क्रॉस विजेता हैं, इनसे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो यह स्थित है लैंसडाउन में। यहीं से एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देता हूँ, जो गबर सिंह नेगी हैं ये सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस लेने वाले भी व्यक्ति हैं। तो ऐसा एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा उत्तराखंड के वह व्यक्ति कौन है जो सबसे कम उम्र में विक्टोरिया क्रॉस इन्होंने मतलब जो इनको मिला था। तो कौन, किसको मिला था? गबर सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, बूबा खाल की जल विभाजक श्रेणी कहाँ है? बूबा खाल की जल विभाजक श्रेणी कहाँ है? पौड़ी में। ये वाला क्वेश्चन भी इंद्रकील से संबंधित भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। इंद्रकील पर्वत कहाँ है? इंद्रकील पर्वत पौड़ी में है। उत्तराखंड में कई सारे पर्वत हैं, कई सारे दर्रे हैं, तो इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब पहले तो क्या होता था, परीक्षा वाणी से ही काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में जो है वो हो जाते थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, कई सारी बुक्स आ गई हैं, तो वो सारी बुकों के नोट्स भी आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो इंद्रकील पर्वत कहाँ स्थित है? वो है पौड़ी में। पौड़ी में ईसाई धर्म के लोग, पौड़ी में ईसाई धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं? तो एक चौपड़ा नामक स्थल है पौड़ी में, ये इसी स्थान पर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। कहाँ? पौड़ी में। ध्यान रखना दोस्तों, पौड़ी में ईसाई धर्म के लोग कहाँ पर रहते हैं? चौपड़ा नामक स्थल पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरु गोरखनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तराखंड में गुरु गोरखनाथ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ये हैं श्रीनगर में। और श्रीनगर कहाँ है? ये है पौड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय गजेटियर के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी क्या थी? तो कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे रहेगा इसके अनुसार, या इसके अनुसार, एटकिंसन के अनुसार, या मोलाराम के अनुसार, मुकुंदी लाल के अनुसार, ऐसे जिनके अनुसार जहाँ पर भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ ले आते हैं कि किसने कहा, ऐसा किसने कहा। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। हिमालय गजेटियर के अनुसार ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी क्या थी? ब्रह्मपुर राज्य की राजधानी थी बाड़ाहाट। अगला क्वेश्चन है,
कनक राजवंश किसका महाकाव्य है? कनक राजवंश महाकाव्य है किसका? बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन है, राजा विराट की राजधानी वैराटगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो राजा विराट की राजधानी वैराटगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? देहरादून में। कभी कभी ऐसे भी आपसे पूछ लेगा कि वैराटगढ़ कहाँ स्थित है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैराटगढ़ स्थित है कहाँ? देहरादून में। और राजा विराट की राजधानी क्या थी? वैराटगढ़। और वैराटगढ़ कहाँ है? देहरादून में। भव्य प्रासाद जिसे अब आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है? ये है टिहरी में। ये जो टिहरी के जो नरेश थे उनका एक भव्य प्रसाद नामक उन्होंने एक जगह मतलब एक महल का निर्माण किया था जिसको अब नाम दे दिया गया है आनंद स्पा। तो यह स्थित कहाँ है? टिहरी में। टिहरी नरेशों ने ही इसका निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है? द्वाराहाट को। 35वां क्वेश्चन है, वर्तमान उत्तरकाशी किस पर्वत के पाद पर बसा हुआ है? वर्तमान उत्तरकाशी वरुणावत पर्वत के पाद पर बसा हुआ है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सेना का दुर्गा मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में सेना का दुर्गा मंदिर स्थित है लैंसडाउन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार इस क्वेश्चन एग्जाम में बन भी चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं 37वां क्वेश्चन, अलकनंदा में आई बाढ़ से चमोली का मुख्यालय गोपेसर कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1970 में एक बहुत भयंकर बाढ़ आती है चमोली में, जिससे क्या होता है वहाँ के सरकारी जो कार्यालय होते हैं वहाँ के चमोली के, वो सारे के सारे बह जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उस कारण से क्या होता है, जो वहाँ का मुख्यालय है वो गोपेसर स्थानांतरित कर दिया जाता है। कब? 1970 ईस्वी में। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन हम। 38वां क्वेश्चन हमारा, 38वां क्वेश्चन है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? उत्तरकाशी स्थित है भागीरथी नदी के दाहिने तट पर। दोस्तों कुछ प्रसिद्ध स्थान ऐसे होते हैं जिनमें ये भी पूछ लेता है जैसे कि ये इसके दाहिने तट पर स्थित है या फिर बाएं तट पर स्थित है। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे किसी नदी का नाम होगा और कोई प्रसिद्ध स्थल होगा तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि यह इसके बाएं तट पर स्थित है या फिर दाएं तट पर स्थित है। तो उत्तरकाशी भागीरथी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुरम्य बुग्याल कहाँ है? सुरम्य बुग्याल, ये देखिए काफ़ी सारे ऐसे बुग्याल हैं, दर्रे हैं जिनका नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वो सारे के सारे जो इस पुस्तक में हैं वो सारे के सारे मैं आपको कवर करवाऊंगा। सुरम्य बुग्याल स्थित है उत्तरकाशी में। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन है, अभी गवीन पर्वत कहाँ है? अभी गवीन पर्वत कहाँ स्थित है? यह स्थित है चमोली में। तो दोस्तों आज 40 क्वेश्चन, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आज 40 क्वेश्चन करवाए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना हमेशा इनकी बनती है, तो आप इनको नोट कर लीजिए, अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे ही एक अच्छी सी क्वेश्चन और प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।